Hello everyone, this is Sufyan Mehman, your teacher. I welcome all of you for joining my YouTube channel. Dear student, this is the second part of the topic quadratic equation. Today we are going to learn solving quadratic equation by completing the square method. As I already explained that there are different methods of solving quadratic equation: factorization, completing the square, quadratic formula, and the graphical method also. So today I'll be starting the topic completing the square. So the question, you can see that it says express the following expression in the form of x plus a whole square plus b. This question is from book 3. ठीक है, तो हम देखते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू रिकॉल यू वन फार्मूला जो आपने पहले स्टडी किया हुआ होगा इन फ्रॉम बुक 2। नहीं तो आई एम गोइंग टू रिकॉल दैट फार्मूला। This is the formula that is already explained to you, or you might have learned already. A plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square. ठीक है, this is basically the formula which gives us the concept of completing the square. ठीक है, जिसका मकसद ये है हमारे पास कि a प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए आप देखें वी मस्ट हैव थ्री टर्म्स, ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। this 2ab is basically the combination of this first and the last term, this is for middle term कह रहे होते हैं। तो हमें पास जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर की बात आएगी तो क्वेश्चन जो है वो आपके पास इस फॉर्मेट में होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है it says x plus a whole square। ठीक है, तो x plus a whole square you can see that it is in the form of a plus b whole square। तो अब हम देखते हैं इसको हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आई हैव द क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है इज एक्स स्क्वायर प्लस 12x। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ completing the square method। ठीक है, यानी we have to express in the form of x plus a whole square प्लस b। हमें क्वेश्चन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो ये जो फॉर्म है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर मैंने आपको बताया कि हमारे पास तीन टर्म्स होनी चाहिए, लाइक इन द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर के अंदर हमने देखा ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। अब हमारे पास यहाँ देखें क्वेश्चन के अंदर वी हैव ओनली टू टर्म्स, द फर्स्ट एंड द सेकेंड। अब डेफिनेटली दिस मस्ट बी द मिडिल टर्म बिकॉज हमारे पास जो थर्ड टर्म है वो होनी चाहिए स्क्वायर फॉर्मेट पे, तो वो स्क्वायर फॉर्मेट पे तो नहीं है। लेकिन वी नीड टू मेक श्योर कि ये जो थर्ड टर्म है ये प्रॉपर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला है या नहीं है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारे पास हमें थर्ड टर्म लेकर आनी है विच इज़ द स्क्वायर फॉर्मेट। तो हम किस तरह से लेकर आएंगे, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12x। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला इस तरह से डेवलप होता है कि यू हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द कोफिशिएंट द हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, यानी दिस इज द कोफिशिएंट x, इसका हाफ यानी 12/2 द स्क्वायर। वी हैव टू ऐड एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट आल्सो। मैथ्स के अंदर जब भी हम कोई चेंज लेकर आएंगे तो वी हैव टू बैलेंस द क्वेश्चन। अब देखें यहाँ पर हमने ऐड भी कर लिया, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, तो क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि प्लस माइनस इज इक्वल टू 0। लेकिन इससे हमारा काम आसान हो गया। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल फार्मूला क्या है, हमारे पास फार्मूला है कि वी हैव टू ऐड हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे 12, तो इसका हाफ हो गया 12/2 यानी 6। तो अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन सकती है वो इस तरह से बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 6 12, रिड्यूस कर दिया इसको हमने 6 स्क्वायर एंड दिस इज 6 स्क्वायर अपनी जगह पर। नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
अब मैंने आपसे कहा था कि मिडिल टर्म को भी हम मेक श्योर कर लेंगे कि वो सही है या नहीं। तो आप देखिए मिडिल टर्म का मतलब है 2ab, 2 इज ऑफ द फॉर्मूला, a का मतलब फर्स्ट टर्म x और b का मतलब जो है हमारे पास लास्ट टर्म विच इज 6। तो 2 6 12, अब मिडिल टर्म से ही आ गए। तो इसका मतलब ये है कि जब a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर हो तो वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू द फॉर्म a प्लस बी होल स्क्वायर। तो सिमिलरली दिस कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ x प्लस 6 होल स्क्वायर। जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला तो ये बिल्कुल दोबारा से इसी फॉर्म में आ जाएगा, -6 स्क्वायर यानी 36। तो जो हमारे पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि एक्सप्रेस द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी, ठीक है। तो हमने इस फॉर्मेट में लेकर आ गए x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी। तो यहाँ पे माइनस है, माइनस इस नंबर का अपना है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो दिस इज बेसिकली द आंसर। अ वेरी सिंपल पार्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हम एक और क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल इसी तरीके का, जिसमें हमें और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। I'm just choosing one more question of the same type, ठीक है, to give you more understanding, more clarity. Now we have the question x square plus 10x, ठीक है, and we have to express it in the form of x plus a whole square plus b. तो सेम मेथड x स्क्वायर प्लस 10x क्या करेंगे, विल हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब क्या है, 10, तो 10/2 इसका हाफ हो जाएगा स्क्वायर, वी हैव टू ऐड एंड साइमल्टेनियसली वी हैव टू सब्ट्रैक्ट ऑल्सो। तो ये हमारे पास अब बन गया x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 5 10 हो गया, and here it is also 2 5s are 10. Now this is in the form of a square plus 2ab plus b square। देखें this is 10, इसका मतलब 2 5s are 10 हो गया। तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरह से, x plus 5 whole square minus 25। This is the simple way of solving this, ठीक है। अब यहाँ पे थी हमारे पास दो टर्म्स, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से भी हमारे पास आ सकता है। अनदर क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल वी हैव द क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, दिस इज अनदर क्वेश्चन। अब इसमें हमारे पास तीन टर्म्स हैं, ठीक है। प्रीवियसली वी वर हैविंग ओनली टू टर्म्स। तो अगर हम देखें ये मिडिल टर्म और लास्ट टर्म को, तो लास्ट टर्म के ऊपर स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये लास्ट टर्म नहीं है, ठीक है। और मिडिल टर्म जो है इज नॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। तो हम क्या करेंगे, विल इग्नोर दिस लास्ट टर्म फॉर द टाइम बीइंग। हम इसको इस तरह से लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब देखें ये बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो अब इसको हम वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x विल ऐड हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे और साथ साथ हमें इसे सब्ट्रैक्ट भी करना है। प्लस 3 अपनी जगह पर है, ठीक है। 2 से 2 हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3। नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, x प्लस 1 होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 3, so x plus 1 whole square plus 3 minus 1 is 2। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या हो गया, सिंपल solution of this question। So this is how the
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वर्क्स। ठीक है, अभी हमने क्या किया, कन्वर्ट करना सीखा एक्सप्रेशन को, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर हमने सॉल्व करना सीखा। लेकिन हमारे पास एक्सप्रेशन के अलावा इक्वेशन के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है। इक्वेशन का मतलब होता है इज इक्वल्स टू 0, तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम उसको देखते हैं कि हम जो है किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को। ठीक है, सो टेकिंग क्वेश्चन फ्रॉम, we have the equation now, x square plus 2x minus 5 is equals to 0. Now this is quadratic equation. अब इस equation को हमें convert करना है और solve करना है with the help of completing the square method. अब देखो ये equation के अंदर the last term is not in the form of square, इसका मतलब ये हमारे पास proper format नहीं जिस तरह से हमें इसको completing square में convert करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, simple the first step is x स्क्वायर प्लस 2x, इस माइनस को हम मूव कर देंगे टूवर्ड्स दिस साइड, सो इट इज इक्वल्स टू 5। अब हमारे पास दो साइड हो गए, वन इज द लेफ्ट साइड एंड अनदर इज राइट हैंड साइड। अब अगर हम ये देखें तो इट इज सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन, तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस विल ऐड हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करना, बल्कि हमें क्या करना है, हमें दोनों साइड पे, इक्वेशन के दोनों साइड पे जो चीज़ हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, अब हम वही चीज़ दोनों साइड पे ऐड करेंगे। ठीक है, टू मेक द क्वेश्चन बैलेंस। सो नाउ इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास सॉरी नाउ वी हैव दिस वे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6। अब हमें इस स्क्वायर को रिमूव करना है। ठीक है, तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, विल अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बिकॉज वी वॉन्ट टू नो द वैल्यू ऑफ x। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 1 एंड प्लस माइनस 6 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे, 6 का स्क्वायर रूट पॉइंट्स में हमारे पास आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.44। हमें आंसर जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस के अंदर कन्वर्ट करना है। अब इसको एक दफ़ा हम प्लस में सॉल्व कर लेंगे और एक दफ़ा इसको हम माइनस में सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज वी हैव टू पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ x हेयर। तो ये हो गया हमारे पास x इज इक्वल्स टू 2.44 माइनस 1, it is 1.44, and here x is equals to minus 3.44. So we got two possible solution of x. So I hope you understand this question. This is the concept about completing the square method. I hope this is clear. If you like this, please kindly subscribe and do share it with all of your friends. Thank you so much.